हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं, आप लोग भी ठीक ही होंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब भी ठीक ही हों। और अभी बज रहे हैं घड़ी में 2 और हम कर रहे हैं वीडियो शूट, क्योंकि सुबह नहीं कर पाए थे। सुबह बहुत काम रहता है, सुबह सबको ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल जाना। अभी बेटा लौट के आया स्कूल से, तो लगा चलो शूट करते हैं वीडियो, क्योंकि रोज़ ही करना रहता है। मेरा तो डेली व्लॉग है, तो करना रहता है। तो अभी मेरे किराएदार ऊपर आ चुके हैं, छुट्टी पे घर गए थे, तो अभी आए, तो इसलिए आज सुबह टाइम नहीं मिला। सब आए थे तो बैठे रहे, फिर सामान रखना उठाना ये सब करते रहे, तो हमको भी टाइम नहीं मिला। और कल थी मेरी एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, तो हमने व्लॉग डाल दिया था जो भी था। उसके बाद देखा था इस बार कौन कौन विश करता है। अब तो फेसबुक भी बता देता है, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं करता, तो सोचा चलिए देखते हैं। खैर कोई नहीं, इस बार हमने स्टेटस नहीं लगाया था, सिर्फ यही देखने के लिए कि कौन याद रखता है और कौन नहीं। तो भाई, याद रखने वालों को बहुत 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 थैंक यू मेरी तरफ से और मेरे पतिदेव की तरफ से। और ना याद रखने वालों को भी बहुत 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 थैंक यू मेरी तरफ से, मेरे पतिदेव की तरफ से कम ये रियलाइज़ करा देते हैं लोग कि हमें खैर पसंद नहीं है कोई विश करे ना करे, मैटर नहीं करता, लेकिन बस थोड़ा सा लगता है यार कोई ना कोई कहीं ना कहीं याद ज़रूर करता है। तो कोई ना कोई तो याद करता है, ये तो बहुत सही बात है। तो ये तो सच है कि जो याद करता है वही विश करता है। स्पेशल उनके लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है जिनके पास छोटे बच्चे हैं। तो मेरी एक सिस्टर है, मेरी बुआ जी की बेटी रोली, जिसके पास छोटी बच्ची भी है और जिम्मेदारियां भी हैं, उसके बाद भी उसने मुझे याद रख के विश किया। तो रोली, आपको बहुत 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 थैंक यू, और मेरी तरफ से भी और जीजू की तरफ से भी, है ना। तो और बहुत सारा आशीर्वाद, क्योंकि लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम अपनी बहन को बहुत प्यार करती हो और याद भी रखती हो। तो ये जानने के लिए, वैसे सभी ने लगभग लोगों ने विश किया, पर तुम्हारे पास क्योंकि छोटी बच्ची थी, और सबको तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास छोटी बच्ची थी, उसके बाद भी तुमने ध्यान दिया, तो बहुत बहुत थैंक यू तुम्हें। और बहुत सारा मेरा प्यार तुम्हें, स्पेशल तुम्हारे लिए, सबके लिए है, जिसने विश किया सबके लिए, मेरे सभी बहनों के लिए है, सब ने विश किया। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास छोटी बच्ची थी और तो किसी के पास छोटी बच्ची नहीं थी, तुम्हारे पास छोटी बच्ची थी, उसकी जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे सभी जिसने विश किया उसके लिए थैंक यू। और क्या ही बताएं, मेरे वंश को देखिए ज़रा, और मेरे वंश को तो बहुत बहुत थैंक यू वो इस बात के लिए कि बहुत प्यारा कार्ड बना के इसने दिया था मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे। और उसके बाद शाम को इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई थी कि बाप रे, एनिवर्सरी हमारी हस्बैंड वाइफ की और डिमांड इसकी। तो अब करा भी क्या जाए यार, बच्चे बड़े हो गए, 16 साल ज़िंदगी के कब निकल गए पता ही नहीं चला। लगता भी कल की ही बात हो कि मेरी शादी हुई और हम आए। सब कुछ नया सा लगने लगता है कि एक मेरी शादी हुई, हम आए, और वही सब बातें फिर से दिमाग में याद आने लगती हैं कि नहीं, सास थी, ये था वो था, है ना। तो सब याद आने लगता है, तो फिर से घूमने लगती है वही सब बातें कि वहीं शादी हुई, उसके बाद वही आकर के तुरंत ही थोड़ी दूर पे आकर के मेरी विदाई हो गई। मेरे घर से बस थोड़ी दूर पे थी मेरी ससुराल, जहाँ मेरी विदाई होके गए थे। खूब मेरे सभी भाई बहनों ने एंजॉय किया, मेरे पेरेंट्स ने, सब ने खूब एंजॉय किया मेरी शादी में। तो मेरी शादी तो एक स्पेशल शादी थी सबके लिए, सब ने खूब अच्छे से, मेरी शादी तो जितनी अच्छी हुई, जितना मेरे शादी में सब ने एंजॉय किया,
उतना तो हमें नहीं लगता कि हमारे परिवार में और सबकी शादी में इतना एंजॉय हुआ हो, लेकिन मेरी शादी में बहुत सबने, चाहे वो मेरे भाई बहन हो, सबने खूब ढेर सारा प्यार किया और मेरे साथ फुल टाइम हमको दिया, बहुत प्यार से हमें रखा तो मेरी शादी, और वाकई बहुत अच्छा लगता था हमें। तो वही सब याद आने लगा। तो कल हमने अपनी शादी की सीडी भी देखी तो सब नया सा हो गया, ये वो सब तो याद आने लगता है। खैर चलिए आगे का मुद्दा करते हैं कुछ और। कल एक बहुत बड़ी घटना भी हो गई मेरे साथ जो नहीं होती, हम कभी ऐसा कभी नहीं करते, और हम उस बात के लिए हमको बहुत अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि ऐसा काम हम कभी करते ही नहीं। पर पता नहीं भगवान मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं। हम आपको बताएं, अगर कोई मेरे यहाँ मांगने आता है कुछ भी किसी भी तरह, तो हम केवल वो लेडीज़ जो वो जेंट्स जो हाथ पैर जिनके सही सलामत हैं और ज़्यादा एज नहीं है, तो उन लेडीज़ को तो हम कभी नहीं देते कुछ, क्योंकि हम खुद ही हम क्या देंगे, सब तो ऊपर वाले का है, हम क्यों किसी को देंगे। और उन जेंट्स को भी नहीं देते जिनके हाथ पैर सलामत। लेकिन अगर कहीं हम छोटा नन्हा सा बच्चा किसी माँ की गोद में देख लेते हैं, तो हम उस बच्चे को ज़रूर कुछ ना कुछ खिला देते हैं, कुछ कर देते हैं। कोई बच्चा अगर भूखा है तो हम उसे चीज़ लेके दे देते हैं, लेकिन हम पैसे नहीं देते। वैसे हम क्या देंगे, ऊपर वाला देता है, जो भी देता है। मेरे पास क्या है जो हम देंगे, मेरे पास तो खुद एक एक सांस भी उसकी है, तो हम किसी को क्यों देंगे। जिसकी सांस ही ऊपर वाले की है तो हमारा अपना खुद का क्या है। पर हाँ, कल मेरे गेट पे ऐसा हुआ कि हम सुबह काम कर रहे थे, मेरे गेट पे किसी ने नॉक किया, बहुत देर तक करता रहा, तो हमें सुनाई दिया कि लगा हमें कि हर्षित देखो तेरे पापा को आवाज़ दे रहे हैं क्या। तो हर्षित बाहर निकला और उसने देखा तो नहीं, पापा नहीं थे। तो उसने कहा नहीं मम्मी कोई नहीं है। तो उसके बाद पतिदेव जी थोड़ी देर बाद ऊपर छत पर से कपड़े फैला करके आए, तो बताने लगे कि तुम्हारे दरवाजे, वो एक छोटा बच्चा खाना मांग रहा था दरवाजे पे, तुम लोगों ने खोला भी नहीं। अरे यार, मेरा लगा कि मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया, क्या छोटा बच्चा खाना मांग रहा था मेरे दरवाजे पर, हमने दिया नहीं। हम बहुत अपसेट हो गए, बहुत। अरे कोई मेरे दरवाजे पे कोई नन्हा बच्चा खाना मांग के चला गया, आज हम कैसे खाना खाएं और कैसे खाएं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार ये क्या हो गया। तो बस ये इतनी बड़ी घटना मेरे लिए हो गई कि हम पूरे टाइम हमें मतलब एक टेंशन सी रही। कोई बड़ा मांग के चला जाता है यार तो कोई बात नहीं, एक नन्हा बच्चा है। तो मेरे पतिदेव जी बताने लगे बहुत देर से वो नॉक कर रहा था, हमें खाना खिला दो, हमें खाना खिला दो, हमें खाना खिला दो, ऐसे कर रहा था, और हमने ध्यान नहीं दिया। तो हमें लगा कि भगवान ये हमसे कौन सी गलती हो गई भैया, कि हमने मतलब हम ये ना करें, ये हो ही नहीं सकता, ये हम मतलब जो कभी हो नहीं सकता। मेरे बच्चे भी कहते मम्मी तो रिक्शे से उतर उतर के करती है ऐसा, है ना, तो वो हो नहीं सकता, और हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। तो उस बच्चों भी वो जो जहाँ भी है वो बच्चा, अब वो क्या ही, लेकिन हमने भगवान से बहुत बहुत माफ़ी मांगी। और वो मैं खाना मेरे गले के नीचे नहीं जा रहा था। कह रहे हमने पता नहीं किस रूप में, कौन किसी रूप में आया हो या ना आया हो, नन्हा बच्चा जैसे मेरे अपने बच्चे, वैसे वो भी किसी का बच्चा मेरे दरवाजे से वो नन्हा बच्चा भूखा चला गया। हमें बहुत दुख हुआ, बहुत देर हम बहुत रोते भी रहे। लोगों ने भी कहा कि नहीं रो क्यों रही हो, बहुत रोना आ रहा था। तो जो है ये कि नहीं ऐसे मेरे दरवाजे से मेरे बच्चा ऐसे कैसे लौट गया। बेटा हमें माफ़ करना, जो भी थे तुम माफ़ करना बेटा, हमें नहीं बिल्कुल पता था। तो जो भी हो भगवान हमें माफ़ करिएगा, ऐसी बड़ी घटना के लिए मुझे माफ़ करना। और हम क्या ही कहें, समझ नहीं पाए, जान के हम कभी नहीं करते, ये ईश्वर भी जानता है, पर अनजान में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चलिए खैर, और ही क्या बताएं, मेरा खाना बन चुका है, तो बच गया, तो भी जा रहे हैं सब लोग खाना खाने। सुबह भी रोटी सब्जी बना दी थी, तो पतिदेव जी को ऑफिस जाना था तो वो खा के चले गए थे। और अभी फिर दाल चावल बनाया, तो ये हर्षित स्कूल से लौट के आया तो पढ़ने लगा। फिर ये देखिए आते ही इनकी पढ़ाई शुरू होती, वही कह रहा बेटा चलो दाल चावल खा लेते हैं खाना, क्योंकि भूख लगी है। कह लगे मम्मी 10 मिनट रुक जाओ, तो हमने कहा चलो 10 मिनट में वीडियो शूट कर लेते हैं। सुबह से टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि सब किराएदार आ गए थे, तो उनसे बाहर बैठे थे ऊपर के, 2 महीने बाद आए हैं छुट्टी के बाद। तो ये हुआ, तो भाई ये सब। चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से, खाना खा लेते हैं, तब तक काम तो मेरा सब हो ही गया था। चलिए मिलते हैं, और आप लोग मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। तो फ्रेंड्स ये है, ये भी कहना था फ्रेंड्स आप लोगों से थोड़ा सा, कि मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए,
और जितना और मेन चीज़ सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरे वीडियोज़ आपके पास आएंगे। और जो है नोटिफिकेशन, जब बेल आइकन दबाएंगे आप तब तो नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास कि नहीं ये मेरे वीडियोज़ आ गए हैं, तो ये नया वीडियो आ गया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को जितना जितना से ज़्यादा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपको पसंद आते हैं अपनी बहन के, अपने बेटे की वीडियोस, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। और क्या ही कहें, बस आप लोग खुद इतने समझदार हैं। मेन चीज़ ये है कि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं पड़ते, तो अगर आप लोग कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से बहुत बहुत निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करिए जो भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी है, यही है कि आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बने रहिए, तब तक के लिए